हमार यूट्यूब चैनल अंगना के गोठ हमर गांव हमर माटी के देखैया संगवारी मन ला पूनम तिवारी के डहान ले जय जोहार। संगी हो हमन जानत हन हमर छत्तीसगढ़ के लोक कला साहित्य बड़ समृद्ध है। इसी विषय में गोठ बात करे खातिर आज हमार बीच दुर्ग जिला गांव सुरजीडीह के रवैया जाने माना लोक कलाकार और साहित्यकार हेमलाल साहू निर्मोही जी हमार अंगना में उपस्थित है। जिखर संग गोठ बात कही हमार टीम के प्रधान संपादक डॉक्टर दीनदयाल साहू जी। त आवो प्रस्तुति के माध्यम ले जानन और देखन लोक कला गोठ बात ला। धन्यवाद। संगी हो जय जोहार। हमार यूट्यूब चैनल अंगना के गोठ हमार गांव हमार माटी के प्रबंध संपादक डॉक्टर दीनदयाल साहू आप मन ला जय जोहार करत हूँ। आज हमार बीच गोठ बात करे बर अंचल के वरिष्ठ साहित्यकार लोक कलाकार हेमलाल साहू निर्मोही जी उपस्थित हैं। आपके ये हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। संगी हो हमार छत्तीसगढ़ के लोक कला लोक साहित्य बहुत समृद्ध है और हेमलाल साहू जी एक लोक कलाकार होए के संग साहित्यकार घलो खरे और ये मन साहित्य और कला ला जियत हैं। आज हमारे बीच सौभाग्य की बात है कि उपस्थित हैं और हमन विस्तार से गोठ बात करबो हमार अंचल के लोक कला और लोक साहित्य पर। तो हेमलाल साहू जी आप मन से सबसे पहले जानना चाहबो कि आप मन के परिचय का है और कहाँ रहत हो और आप मन के नाव का है। ऐसे मोर नाम हेमलाल साहू और उपनाम निर्मोही। आज से 40 साल पहले जब मैं रायपुर गया हूँ और एक कविता सुनी देवी सिंह चौहान जौन प्रोफेसर रही से रिटायरमेंट, वह हिंदी साहित्य के अध्यक्ष रही। ये दुनिया देखत भर की चरदिनिया मेला रे। ये जब कविता लो सुनी तो विभोर हो गए। वो कही कि आज ले मैं तोला निर्मोही नाम देता हूँ, इला लिख पे तो आगू में नाम के आगू में। तो 40 साल से नाम ला मैं लिखत हूँ और मैं तो निर्मोही नहीं हूँ पर ये मोर उपनाम बन गए। अब कहाँ तक बताऊँ, एक बार आकाशवाणी प्रोग्राम दे बोल चेक लेना जिसे तो निर्मोही के नाम से चेक बना दी। मैं वो चेक बनियल कहूँ कैसे जी ते तो मोर नामेल भुला गए। अल्ले कैसे करो निर्मोही जी, अब चेक तो बन गए फिर दबाल नहीं बने तो चेक डाल भी दें, बैंक से पैसा भी निकल गया, कोई पूछी तक नहीं। ऐसे ही मोर गांव सुरजीडीह है और ये लिमतरा की शाखा गांव रही। वो पहले गांव नहीं रही, वो खार कहा है सुरजी खार। आज से लगभग वह 37 साल पहली उल गाँव के दर्जे मिली। तब ओकर नाम केवल सुरजीडीह है। कहिया मन बहुत कहीं के नाम बदले जाए, तब मैं कहूँ गांव के नाम तो ऐसे गलत नहीं है। हमार गांव के दाऊ रही रघुवर दाऊ, वो नाम सोच के राखी से ओकर भौजी के नाम रही सूरजा। एक गांव में डीह है बहुत पुराना, 200 साल हो गए गांव के डीह ला। तो वो डीह ला सूरजा के साथ जोड़ दी तो सूरजा कहे में अच्छा नहीं ली गाँव, तो सुरजी नाम रखी सुरजीडीह। एला सन 87 में गाँव के दर्जा मिली। प्रशांत जो री से कलेक्टर ते नाम के दर्जा देवर गेरी अतिथि बन के और वही गांव में मैं रहता हूँ। ऐसे वो गांव में मोल रहा लगभग 75 साल हो गए। और गाँव पर को दिन काबर अतिक माया है। जब गांव में कुछ गड़बड़ सड़बड़ बात चलते ना तो मोला अच्छा लागे नहीं। कोनो कई पर थे गांव में न्याय नहीं है, ये गांव में वो कुछ नहीं है, तो मोला भारी दुख लगते। और वाला मैं जवाब भी देता हूँ कि ये गांव जब अच्छा नहीं है तो गांव में आए काबर। हमन तो तोल नेता देखे गांव में नहीं बुलायन, ऐसे कई पर था।
ये मोर गाँव का माया है। और आज से बहुत पहली हम घर बनाते रहें वो गांव में। ये है सन 60 की बात है। घर बनाते न वक्त नौतपा लगे रही और आज फिक्स कर दे है नौतपा 25 मई के शायद होते। तो अतिक पानी गिरा है, रोज़ पानी में माटी घूर के नीचे गिर जाए, जतका माटी चढ़ावन ते भूया में आ जाए। गांव के दाऊ रहीस वो है। एक दिन गांव वाले मन कही परिस कसरी पूजा हो ये गांव के मन ला कब ले नांगर जोता देखा था। और ये बेचारा मन माटी चढ़ाते भोसा के गिर जाते तो एक कब नांगर जो थी अते कहा देरी रहीस। वो वक्त में कुछ अक्षर ज्ञान रहीस। मैं गने रहा 40 आदमी रही। काकरो हाथ में टंगिया, कोनो बौसला, कोनो बिंधना, कोनो वारी, सब धर के गिन और भीड़ गए। और ओमन नांगर ढील के आए रही ने खा पी 12 बजे गिन और 3 बजे पहली 20 हाथ के घर ला छाग के उतर गए। अब ये घटना मैं देखे रहा हूँ 16 साल में, पर 25 साल तक ये बात मोर अंदर में छुपे रही से घर बना डर रही और टरत नहीं रही सो दृश्य दिखा जैसे पिक्चर दिखते नहीं, जो लोग देखे रहे तो भुलाए नहीं जल्दी। तब 16 और 25 कतका होते 43 होते 41 साल। तो 41 साल की उम्र हो मोर। तब ये गाना लिखो सरग्गा सनमोर गाँव। सरग्गा सनमोर गाँव के नाम से एक पुस्तक भी निकाले हो, जेकर विमोचन आज से लगभग 10 साल पहले हो गए रही। और सरग्गा सनमोर गाँव जब लिखता हूँ तो बात मोला ऐसे लगते कि ये दृश्य अभी गुजरे है, मोर आँखी के सामने गुजरा थे। ऐसे लगते ये मोर गाँव की माया है। बहुत सुघर ढंग ले आप मन अपन गांव के माया के बारे में हमारा जानकारी दे हो। और आप मन हा अपन गांव सुरजीडीही ऊपर एक ठन किताब घलोक लिखे हो। यहाँ ले समझ में आ जाते कि आपके गांव के प्रति कतका माया है। आज हमन जानना चाहबो कि आप मन साहित्य में रुचि कब से रखत हो और अभी आप मन के उम्र कतका हो गए है। ऐसे मोर जन्म मुर्रा नाम के गांव में हो है। मुर्रा गांव से लगभग 2 किलोमीटर में है। और मोर बाबा है वहाँ के रहिया भी न है। ओकर जुन्ना गांव हरे मानिक चौरी गंडई। 2 जन लड़का हो रही से वो गांव में एक ठन विचित्र बात गुजरा है। जब कोनो जोर से पानी गिरा है ब्यासे के लिए तो कोतवाल हाँका पार दे कि गांव भर के नांगर एदे खार में जाही हो। गांव भर के आदमी जाए नांगर धर के और लगभग 20 एकड़ 15 एकड़ एक दिन में ब्यास के आ जाए। और बहुत कम पानी गिरे रहा है, बाकी किसान मन के काम पड़े रहे। ये स्थिति हमारे बाबा देखी ये गांव में एक आदमी माहौल उसने तैयार पर ही तब मैं तो नहीं सहन कर सकूं। तेकर ले गाँव छोड़ दो। वो गांव छोड़ के आगे मुर्रा आ गए। तो मुर्रा में मोर बड़े बुआ और मोर पिताजी के जन्म हुई। मुर्रा गांव मोर जन्मभूमि है। सन 44 21 अगस्त के मोर जन्म हो रही से लगभग 4-5 साल के रहे हूँ तभी में है। ये गाँव वो गाँव आवा जावा 2 बार 3 बार मुर्रा सुदृढ़ होत रहा हूँ। तो फिर घर बनी गौटिया जगदीश बसे बार। गौटिया हमारे पिताजी अच्छा बने तो कहीं से गांव तल बसना है। रामायण प्रेमी रही से हमारो पिताजी भजन उजन गावा तो ओला अच्छा लगी सोकर संगत। तो हम वो दिन ले आज तक सुरजीडी में रहा था। और मोर दादा का नाम नीलकंठ और माँ के नाम मथुरा। जब मैं यहाँ थोड़ी बड़े हुए पढ़े के लिए तो वक्त गांव में काहे लड़का खोजे बर जाए मास्टर मन आज भी जाते।
कोनो कह दिन के देहू पढ़े के लिख हो गए और ले गए। मैं ददल अब्बा डर रहा हूँ। हाँ तो मैं घर नहीं आ सकूँ डर के मारे। तरिया में बूढ़े रहे कन्या भर पानी में। तो लड़का तुम्हारे संगीत थे कहाँ गए? मन कही तो तरिया में बूढ़े देखे हूँ। तो वो गीत कसरे तेकार पानी बूढ़े चला ऐसे कही। तो स्कूल मत जावे काली ले, मैं पढ़ाई शुरू करूँ। वो सन 37 में चौथी बोर्ड से निकले रही। होकर दादा नहीं पढ़े रही, फिर वो पढ़े अपन बेटा ला। पर हमारे पिताजी वो पुस्तक और कापी लटका संभाल के रखी रही से 37 में निकली पढ़ के। तेकर बाद ओकर बिहाव हो गई। तेकर बाद में पैदा हुआ 44 में, 14 साल हो गया। 14 साल तक कापी और पुस्तक आगुत कापी नहीं चलती, पुस्तक और पट्टी रहा। अपने पुस्तक ला पढ़े मोला और ओकरे पट्टी में लिखे हो। पर को जनी पट्टी कत जानदार रही, कतका मजबूत रही से। 14 साल वो संभाल के रखी दादा। और ओला में 5 साल ले पढ़े तब वो पट्टी नहीं फूटी। अधिक जड़ साहित्यकार हो जो उससे मोल कहूँ मन में रहती ना, वो पट्टी आज भी संभाल के रखे रहते हैं। पर वैसन बात नहीं रही। वो पट्टी कहाँ गई तेकर पता नहीं लगी। आप मन बचपना के अपन सुरता आज हमारे चैनल के माध्यम से करे हो। आप मन पूरा छत्तीसगढ़ में कवि सम्मेलन में सहभागिता देते हो। एक अलावा पूरा भारत में भी आप भ्रमण करते हो। तो आप मन पूरा भारत में कहाँ कहाँ गए हो और कतका कविता पाठ करे हो, थोड़ा से जानकारी दे हो। ऐसे में कवि बन जाऊँ ऐसे मोला नहीं रही से, पर भगवान के मर्जी रही सोचने। पहले हुआ का छोटे छोटे गीत लिखे के आदमी मतलब कुछ भूत सवार हो जाए। महुआ उसने सन 62 में एक पार्टी खोले जेकर नाम रही थी श्री जय बजरंग मानस समिति। तो ओकर गीत गावन हमन बद्री विशाल परमानंद के। तो गाना जब गावन रामायण में चौपाई बोले बर, तो मैं छोटे छोटे हमन फिल्मी धुन में और लोक धुन में गाना उना लिखन 2-4 लाइन के। धीरे धीरे आदत बन गई कविता लिखे के। तो सबले पहली मैं 65 में कविता लिखे रहे हूँ। ओकर बाद सन 1983 में गांव में जब मातर हुई, गांव वाले मन की लेने काटी कविता सुना। तो पहली 1983 में मैं कविता गांव वाले मन ले सुना। आज तक मैं 3500 मंच में कविता बोल रही हूँ। और भारत के 4 महानगर ऐसे 2 बार बम्बई गए हैं, 2 बार कलकत्ता भी गए हैं, एक बार चेन्नई और दिल्ली। अभी तक मैं यहाँ जौन कविता पाठ करे हों बाहर, ते मन अखिल भारतीय कविता मंच और गांव चौपाल में तो कहा रहता हूँ। आकाशवाणी में 11 बार रिकॉर्डिंग हो है। दूरदर्शन में 4 बार कविता के रिकॉर्डिंग हो है। यही किस्म ले अभी तक के मोर प्रयास जारी है। जहाँ भी बोल रहे थे मोल पैसा के लोभ नहीं रहा है। मोल पैसा दी तो जाऊँ ऐसे नहीं रहा है। वैसे मैं आज से लगभग 40 साल पहले भी रायपुर जात रहे हूँ। हिंदी साहित्य में कवि सम्मेलन हुआ है, कवि गोष्ठी हुआ है। हर महीना 2 बार हुआ है, पर दोनों बार में जाऊँ कोनो नहीं चुका है। तो ऐसे मोल संगत मिलत गीत देवी चीज चौहान के और रायपुर को बहुत से कवि से कभी को बद्री भी संघर्ष जाए और हेमनाथ होकर भाई भी कबो कबो आ जाए हमार मन संग। आपके विमल कुमार पाठक है, विनय कुमार पाठक है, इकरो मन संग कविता पाठ करके मौका लगे है। मोर गाँव में से आज तक 20 बार कवि सम्मेलन हो गए हैं। अभी आप मन बताया कि केवल छत्तीसगढ़ में नहीं, प्रदेश के अलावा पूरा भारत में आप मन कविता पाठ करे हो। आप मन कई ठन पुस्तक
के लेखन घलोक करे हो, तो कौन कौन सी किताब आपके प्रकाशित हो चुके थोड़ा बताओ। सबले पहली मोर 50 वर्ष पूरा होई तो वही उपलक्ष्य में एक छीन भर के जिंदगी निकाले सन 94 में। ओकर बाद कर्मा 40 लिखो। तेकर बाद सूर्योदय निकाले जब गांव 25 साल पूरा करी स्थापना दिवस के, तो ओकर नाम रही सूर्योदय। कोनो कोनो में कहूँ पूरा गाँव बैठका सकेले कि कहूँ कि भाई 25 साल पूरा कर रहे गाँव हाँ, तो कुछ कार्यक्रम भी होई और एक स्मारिका भी निकालूँ। एक जन आदमी कह दी कि स्मारिका के का मतलब होते आज जरूरी है तो मोर मन में जन बात आगे तेलत पूरा करूँ। 25 साल पूरा नहीं करी तबे मोर मन में बात रही से 22-23 साल होत रही कि गाँव 25 साल कहूँ पूरा कर ली अपन स्थापना दिवस के, ते में जरूरी कि स्मारिका निकालूँ। ऐसे बहुत बढ़िया बढ़िया कलाकार वो दिन आए रही स्थापना दिवस के 25वें वर्ष में। ओकर नाम सूर्योदय। तेकर बाद निकाले कोदो के जर, पीड़ित की बंधना। तेकर बाद अभी 1 साल पहली निकाले कलाकार संग मुँह चाहिए। ऐसे 7 प्रकाशन हुए अभी तक। अब लिखे के मन नहीं लागे, अब लिख पर हूँ तेकर अलग बात है। आपके 7 कृति अभी तक के प्रकाशित हो गए हैं। लगातार आप मन अभी भी साहित्य ल जियत हो और बिना कोई भूमिका के, बिना कोई लाग लपेट के आप सीधा कोई भी आमंत्रण मिलते तो चले जाते हो। आपके सादगीपूर्ण व्यवहार के साथ हमन देखते हैं कि आपके जीवन भी सादगीपूर्ण है। तो मैं जानना चाहूँ कि आपके जीवन शैली में, रहन सहन में आप कैसे टाइप के, कैसे ढंग से आप अपन जीवन शैली जीतो, थोड़ा सा बताओ। काबर कि मैं देखता हूँ कि आप आज भी बिना चप्पल के आप चलते हो और बहुत अकन नियम शैली ला जीवन में अपनात हो, तो वो ओला थोकिन बताए के प्रयास करो। बात आप जूता चप्पल के करो तो मोल बहुत जुड़ना गोट सुरता आगे। वैसे मैं आज तक अपन बर न जूता ले, न चप्पल ले, न छत्ता ले। कद को पानी गिरे मैं खुला चलाऊँ, कोस दो कोस गांव जाना है आना है। और आज तक मैं खुमरी छत्ता नहीं ओढ़े। यहाँ तक कि आज तक कोनो मोला साल या चादर ओढ़े देखे नहीं है। ओढ़ता हूँ कब, जब सूता था। ऐसे अब भगवान के विचित्र माया तो आए। 5 साल पहले मोल लकवा हो गया और जीवनी भाग पूरा गड़बड़ा गया। वैसे में बहुत बड़े कलाकार हैं। पूनाराम निषाद पद्मश्री के साथ में तबला भी बजा हूँ 3 साल ने, हारमोनियम भी बजा हूँ। पर ऐसे हो गया ना तो तबला बजा सको ना हारमोनियम कावर बजाना तो नहीं, हाथ गड़बड़ा गए। तो ये सब बात है। ना तो मैं पान खाऊँ ना बीड़ी खाऊँ, बीड़ी पियाँ। ये चूंगी वूँगी अलग तलब तो कोई दूरिया की बात है, ये सोच ही नहीं सका। और मैं रामायण पार्टी चला 62-63 से चलाते रहे, आज भी चला था। पर बीड़ी पिया के दिन में बैठे गला नहीं सका। और मन जब बीड़ी पियल धल रहे ना तो मैं दूरिया जाऊँ, फिर शुरू करे हो रामायण, तब आओ तीर में आजो मोल अच्छा नहीं लगे। और कहे कि आदत गला बन गए, खा पियत खात है सब, ये जीवन के लिए ठीक नहीं है। ये नशा पानी से दूर रहे कि मोर बचपन की आदत है। और रही से घर गृहस्थी के बाद मोल निर्मोही जरूर करते, पर कुछ न कुछ तो मोह घर के प्रति हवा है। और मोर एक लड़का रही जयराम साहू, ओकर चले जाए से मोला थोड़ा झटका है। पर मैं जब निर्मोही हूँ तो मोला निर्मोही किस्म की जेल लागी। पर मोर धर्म पत्नी है तो ज़्यादा कमज़ोर हो गए। पर कभी भी वाला
मैं नहीं आऊँ तो काकर घर ले चाउर मांगेल पड़ी, काकर घर नमक मांगेल पड़ी, ऐसे मौका नहीं लगे। मैं तो अतिक विचित्र हिसाब किताब वाले हूँ। बेलन चला था, बेलन चले धान में जनता कोनो डाले खबर मिल गई कि रायपुर आज प्रोग्राम है, तो बेलन न ढील दाओ, बैलल बांध दाओ कोठा में। वो को दिन बेलन न कौन फांदी और पैरल कौन हेरी और धान हत परे रही जाए। अतिक मोला अतिक मोह में बंधे नहीं रहा कि मोले काम ला करना है, ऐसे नहीं रहा है। मैं तो यहाँ तक बताऊँ कि ना धान लुअत रहा तो करपा तक ल में यहाँ एक मुठा पूरा नहीं कर सको। हाथ में जब मुठा में धान धर जाओ तो नल मड़ाओ, हंसी उसल छोड़ छाड़ के घर आ जाओ, संभर के जहाँ जाना तहाँ चल जाओ। अभी आप मन से हमारे छत्तीसगढ़ अंचल के जो साहित्य के विधा है ओकर बारे में चर्चा करें। अब मैं यहाँ आपसे लोक कला के बारे में चर्चा करना चाहूँ कि आप कला ला घलोक जीत हो, तो आप गायन भी करत हो, वादन भी करत हो और पहली थोड़ा बहुत कलाकारी घलोक करत रहे हो। तो आप कला के बारे में हमार चैनल ला दिखाइया मल्ला आप बताओ। वैसे में जैसे मायामल जतका साहित्य में है तत्के लोक कला में घला है। मैं 7 साल के रहे हूँ तभी मोर दादा मोला अपन खंदिया में चढ़ा के जे नाच कराए ત્યાં ले जाए और नाचा के मैनेजर रही। मोर बाबा घला चिकारा बजात रही और हमार दादा का हिम्मती रही से कि मोला खंदैया में चढ़ाए रहा है। आगो तो गांव गांव जाए बार सड़क नहीं रहा, पैडगरी रहा, कई जगह पैडगरी घलो नहीं रहा। भरका रुका बरिया परियल कूदत फानत जाए लगे तो कर एक चीज 6 फीट के लौड़ी रहा है, वो लोग भर का कोप पार रखे वो छलांग मार दे। बेंद्रा मन जैसे अपन दाइल धरे थे तैसे मोर दादा के मुड़िल में धरे रहा हूँ। और जौन मेरे बैठा है वो गाना भी गावे, गाना गावे तो जौन गाना गावे जौन जगह बैठा है तो उन्हें जगह माहौल बैठा रहा है। और वैसने सुन सुन के मोर आदत बन गई। जी हाँ, वे नाच हो 1-2 कोस की दूरिया में तो मोल खंडे चढ़ा के लेके जाए कावर में पहलावत लैका हो हड़बड़ माया करे। उसने धीरे धीरे गाना सुन सुन के गाना गायल गला धर लें, गायल धर लें तो थोड़ी बड़े होता है कहीं बजावा इसने अब डब्बल। अरे मैं बचपनक सुरता करता हूँ तो विचित्र लागते मोला कि हमन वो भोंगर्रा नहीं होते करिया वाले भौरा गुनगुनाते थे फूल में, ओल पकड़ लन, पकड़ के 2 ठन दियल जोड़ दन एक में और मिट्टी में बंद कर दन। एक डार छेदा रहा है दिया में, तो वो जब गुनगुनाए ना तो मैं हमारे स्वर मिलावन उकर मनसा। वो भंवरा जब गुनगुनाए अंदर में माटी के खोखला में तो हमन वो जब गुनगुनाना तेला अपन स्वर में मिलावन। अब आज भी मैं जब चिकारा बजाता हूँ तब कई जन पूछते कौन स्वर बांधता, तो मैं कहता हूँ जतकम मैं गाता हूँ तत्के मैं ऐसे कि बांध देता हूँ, गाता रहता हूँ। और बाजा तो झीन बाजा मोला मतलब नहीं है, मोल गाना है वो बाजा कतका कन बाजा थे तेकर से मोल लेन देन नहीं है। वैसे मैं पूनाराम निषाद के संगवारिया हूँ। पूनाराम निषाद जी ला दिल्ली में कोई पूछी कि आप ला 18 पर्व ला 1 घंटा के अंदर गाना है, 18 पर्व है महाभारत के, तो 1 घंटा राइट गा के बता दी। और सब पर्व में एक दोहा वहा जतका भी बोलना है तो बोल रही। तो इसने मोर आदत थे तो चल पंडवानी गा के उसने पंडवानी गला गा देता हूँ, 2-4 मिनट कौन का है 1 घंटा बोल देता, खुला प्रवचन बोल के तो हुल बोल देता। ऐसे मोर आदत है बचपन की गोठिया के कौन गहूँ गलत बोल रही तो मोल टोके की आदत है। आपको कलेक्टर भी हो ना तो मोला फर्क नहीं पड़े, एक कलेक्टर इसे में नहीं डर रहा हूँ, काबर हूँ आदमी महू आदमी मोहल बोलने का अधिकार है, मैं बोल डरता हूँ। अभी तक मैं 22 प्रदेश में कविता सुनाया है, पर मैं आज तक कोनल पूछे नहीं हो ये रोड कहाँ गए है, तो मोल अमुक जगह जाना है तक कतिल जाऊँ, इसे पूछे नहीं हो। जतका महानगर बताओ तेला गए छो
होकर बावजूद में 22 प्रदेश में अपन कविता सुना का गया। मैं हाँ विचित्र टाइप का आदमी हो, मैं जब चार्ट देख दूँ संकेत में ये रोड यहाँ गए तो कोनो बीच में पूछो नहीं, ऐसे मोर आदत बचपन के। और घूमे फिरे का आदत तो मैं 20 साल के लिए तभी घूमा था। जैसे आप मन बताया कि पद्मश्री पूनाराम निषाद हमारे अंचल के बहुत बड़े पंडवानी गायक रही के, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कलाकार है। आप मन के गांव के लगे तीर के रवैया रिन है तो आप मन उनके साथ लगातार चलत रहे हो। एक अलावा आप मन जीवन में घलोक बहुत अकन बड़े बड़े कलाकार मन से काम करे हो, बुता करे हो। तो ऐसे कुछ कलाकार मन के नाम बताओ जे ओकर प्रसिद्धि बहुत ज़्यादा रही है। वैसे मोर बचपना का आदत है मैं बड़े बड़े संग बैठा, जैसे हमारे यहाँ के रघुवर दाऊ रही से ओकर 70 साल उम्र हो गई से, और वक्त मोर 22 साल की उम्र रही से। पर को जनी ओकर मोर में ऐसे का जादू रही से, ऐसे का कनेक्शन रही से, जैसे कोनो डहार जाना होला साहू जी एला आज अमुक जगह ले जाऊँ, कोनो मेरे भागवत होए कोनो में प्रवचन होए तो मोला अपन गाड़ी में बैठा के ले जाए। तो इसने छोटेपन रहे हैं जब 6-7 साल के, तो हम दोनों भाई राम किला में दोनों संगरा घूमन फिरन। हम दोनों भाई जब चलन न तो ऐसे लगे कि मन दोस्त है। काबर हमारे मन में गीत गाए के बजाए के बचपना की शौक रही, तो गौटिया कहा है ये दूठी बचवल है तेरा सीखो। तो हमन गाँव नंदौरी वाले दल्लू ताउरा है, एवं पेटी तबला बजाए मंगलो गौटिया रहा है। तो इसने जैसे आपके पुराना कलाकार मंदराजिल देखे हैं ना, अभी मंदराजी के जयंती में गए रहे हो, चिकारा वादन में सम्मान हुई से नादगांव में। मंदराजी के जितना कलाकारी से ठाकुर राम, बुलवा, मदन, फिदा, इमन बहुत पुराना कलाकार है। इकर मोला संगत मिलत गई और इकरे मन के गायकी ला सुन सुन के मोला गाय के शौक बढ़त गई। और नाच के सुरता कराऊँ तो आप तारीफ करूँ, बहुत विचित्र बात रहा है। लगभग 25-30 हज़ार आदमी रहे रिंगनी के भाटा में, पूरा अंधियार। काबर दिवाली के मातर के आसपास हो है वहाँ नाचा, हर साल नाचा हो है। तो हम छोटे रहा 9-10 साल के, तो जान तो अतेक भीड़ हो जाए तो नाचक बंद हो तो हम उठ के भाग ही नहीं सकन। अंधियार में सब बैठे रहे। अब के ज़माना में जगह जगह लाइट है। जब मंदराजी दाऊ आवे ट्रक में भरा के आवे और कलाकार मन संभर के बैठ के आवे वही में। जब आवे तो मंच बने बुनाए रहा है, पूरा अंधियार रहा है और आके टुप टुप बैठे, तब ओकर जनरेटर चालू हो तो चक अंजोर हो जाए जनरेटर में, तब कलाकार मन दिखाए। जैसे बुलवा, ठाकुर राम, मदन, एमन पुराना कलाकार है। और जब ओकर मन के गाना चले तो हम विभोर हो जन बचपन में देखन, तो हमला ऐसे नहीं लगे कि हम 5 घंटा 4 घंटा बैठ गए। ओकर पहले तो हम बैठे रहन 1 घंटा पहले के, पूरा खचाखच भरे रहा, अंधियार रहा, पता नहीं चले कतिल आई कतिल नाचा शुरू हो ही। जब मंच में आवे तब वो लाइट चालू करे और नाचा चले। और वो वक्त के नाचा विचित्र नाचा तो है। आगू के नाचा में स्टोरी कम रहा है, चोहल आदमी हंसाए के तरीका रहा है, बात करे के चुटकिला रहा है। उल हमन सुन सुन के आनंद लन और वही बात ला सब सुरता कर करके आज आप तक पहुँचे हैं। बढ़िया सुघर ढंग ले आप जानकारी देवत हो हमार चैनल ला दिखैया मन ला। और मोला जहाँ तक के समझ आते, आप मन के करीब 20 साल से मोर जुड़ाव है। आप मन बहुत ही सादगी ढंग ले अपन आना जाना रहना खाना पीना सारा चीज़ ला करथो और एक अच्छा संदेश दे के प्रयास करथो हमार साहित्यकार मन ला, कलाकार मन ला। लेकिन एकरे संग में आज जानना चाहूँ
कि आज के नवा पीढ़ी ला हमारे साहित्य के प्रति, लोक कला के प्रति का रुझान है और का करत हो मन और का करना चाहिए, तो आप मन हमार नवा पीढ़ी ला का संदेश देना चाहो? मैं आज के युग में लड़का मन ला जब नवा नवा पढ़े लिखे तो न मन ला कहना चाहता हूँ कि ये जौन कला है ते जीविका के साधन न है। हम जीविका के साधन समझते हैं, आज हम उसने फालतू टाइप के हो जाते हैं। आज हमला ये मालूम है कि जीविका जब हेवे तेकर अलग साधन होए पर चाहिए। हम किसान से जुड़ा हैं, किसानी से हम रात भर प्रोग्राम दन, रामायण पढ़न, गीत गावन, नाचा देखन, फिर अपन काम ला शुरू राखन। होत बिहान हम उठ जन। हमर दादा बहुत मयारू रही, ओका देखो लड़का मन रात के जागे और जल्दी मत उठाओ इसे कह दे, तो हम 6 बजे सूझ जन, पर 7 बजे हम खेत पहुंच जन। तो आज नशा के अतका प्रचलन हो गए, गुटखा, गांजा, बीड़ी, तम्बाकू सब ले थे। और कलाकार मन के गला में जो रस आना चाहिए वो रस एकर से तो नहीं मिल पावे कि खान पान के जो तरीका थे गड़बड़ा गए। जतका साधना करो गाय बर बजाए बर, तो भगवान ऐसे बना के भेजे हैं, जतका भी मनखे पुरुष जाते ते मन आज के युग में कहा तो पहले युग में वो मन एकता रहे, अच्छा अच्छा काम कर सकते। और जतका महिला है तो मन मन उकरे हिस्सा है, जो हम सुनथन वेद में, पुराण में, रमहा और आपके मेनुका ऐसे ऐसे जौन इंद्रलोक में राहत रहे, ओकरे रचना के अंदर हम मन बने हैं, महिला मन बने हैं। पर आदत ला सुधार के रखे, सात्विक खान पान रहे, तभी जीवन में आनंद मिल सकते हैं और पारिवारिक जीवन सुख शांति से चल सकते हैं। अभी तक हमारे बीच हेमलाल साहू निर्मोही जिला सुनेन, उमें से निष्कर्ष ये निकलते कि जैसे नाम वैसे काम, निर्मोही यानी बिना मोह के, बिना लोभ के, बिना लालच के आप मन कला ला जियात हो, साहित्य ला जियात हो और गांव के माटी के खुशबू ला बिखेरत हो। तब मैं कार्यक्रम के अंत में एक ठन गांव से जुड़े हुए आपसे गीत सुनना चाहूँ, तो आप मन गांव से जुड़े, माटी से जुड़े एक ठन गीत सुना दो। तो ले एक कविता सुनो। जग जाहिर महिमा है कर एकरे गुण लगाओ, मोला बड़ निकला गे रे मोर माया दया के गाँव। जग जाहिर महिमा है कर एकरे गुण लगाओ, मोला बड़ निकला गे रे मोर माया दया के गाँव। बर्फी पर गसती आमा के हवे सुगर छैया, देवता धामी तीर्थ व्रत कस काला बताओ भैया। बोईर गुंडा मुहा लाटक कतक स्वाद बताओ, मोला बड़ निकला गे रे मोर माया दया के गाँव। गोड़ धोआ बरछा बहरा निकला गे दना डोली, घर घर में तुलसी के चौरा सुघर ढाबा ढोली। अंगना में फूले सदा सुहागे दूध मोंगरा के छाँव, मोला बड़ निकला गे रे
मुरमया दया के गाँव। धर्म करम जिहाँ लाज शरम, यह ऋषि मुनि के डेरा। सुआ परेवा कट खोलवा, बामन चिरई के बसेरा। होत मुधरा लीम रूखले, कौआ करते कौन। मोला बड़ निकला गेरे, मुरमया दया के गाँव। खेले बाटी भौरा, फोदा खो खो बिरो घर गुंदिया। नांगर जोते मंगलू बुधारू, संग सुखवारो पुनिया। निर्मोहिए माया प्रीत के, मोर सरग कस गाँव। मोला बड़ निकला गेरे, मुरमया दया के गाँव। जग जाहिर महिमाए कर, एक रे गुण लगाओ। मोला बड़ निकला गेरे, मुरमया दया के गाँव। बहुत सुघर आपमन अपन माटी की खुशबू ला अपन गीत के माध्यम ले पिरोई के अच्छा प्रयास करके हमारा गीत सुनायो। आज आप मन हमारे स्टूडियो में आए, एक लिए बहुत बहुत आप मन ला धन्यवाद। आने वाला एपिसोड में आपके और सहयोग लेबो, काबर कि आप मन खड़े साज नाचा के कलाकार रहे हो। आज खड़े साज नाचा हमारे ला देखे बर नहीं मिले, तो विस्तार से चर्चा करबो आपसे, और साथ साथ खड़े साज नाचा के प्रस्तुति घलोक दिखाबो। तो बहुत बहुत जय जोहार आप ला। संगी हो, आप मन लोक साहित्य ऊपर गोट बात और विचार हेमलाल साहू निर्मोही जी ले सुने हो। अब मन जुन्ना बेरा के खड़े साजा नाचा के लोक कलाकार घलो हरे। आज यही कड़ी में आप मन ले खड़े साजा नाचा के बारे में जानबो और प्रस्तुति घलो देखबो। अभी आप मन संग गोट बात करही हमर टीम के भारती ठाकुर। त आवो देखो गोट बात ला। जय जोहार, धन्यवाद।